जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली है, उनका स्वप्न रहा है कि जो देश के अंदर सबसे गरीब व्यक्ति है, जो पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सहारा दिया जाए, उसकी सहायता की जाए। और उसी को लेकर के बहुत सारी योजनाएं जो शुरू की गई हैं। आज 13 योजनाओं के बारे में जो हमने देखा कि किस प्रकार से गरीबों की सहायता के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे गरीब लोगों के मकानों को लेकर के है, चाहे गरीबों के लिए अन्न की योजना है, गरीबों के लिए और सारी योजनाएं, जो 13 योजनाएं हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया। और मैंने जो महसूस किया है वो मैंने कहा भी है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब आदमी की सहायता हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है। जो सूचनाएं, जो समाचार, जो जानकारी गरीब लोगों को जो उस योजना के पात्र हैं वो कई बार नहीं मिलती। अगर उनको उस योजना के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मैंने विशेष आग्रह किया अधिकारियों से कि इन सभी योजनाओं की जानकारी उन सब गरीब लोगों को मिले जो इसके पात्र हैं। और जो भी अधिकारी जहाँ पर भी जिस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं, वहाँ पर ये विशेष प्रबंध होना चाहिए कि जो पात्र है उसको बार बार कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े। एक ही बार के अंदर उसको जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स एक बार जमा होने के पश्चात जो सेवा का अधिकार नियम के तहत जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर वो कार्य पूरा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तभी जो प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है गरीब लोगों की सहायता करने की, गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने की, वो इच्छा पूर्ण हो सके। कल भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था। और आज में हिमाचल प्रदेश के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं पर जो आज तक के बेनिफिशियरी रहे हैं, उसके ऊपर आज प्रकाश डाल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने 8 वर्ष के अंदर उनकी जो भी योजना थी उसका दरवाज़ा गरीब के घर जाकर खुला। चाहे वो शौचालय की योजना थी स्वच्छता अभियान को लेकर, चाहे वो नल से जल की योजना है, चाहे वो 9 करोड़ 20 लाख महिलाओं को LPG कनेक्शन देने की बात है, चाहे वो देश में 3 करोड़ लोगों को मकान का स्वामित्व देने की बात है, चाहे 45 करोड़ लोगों से ऊपर जनधन के खाते खोलने की बात है, चाहे मुद्रा योजना की बात है, और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत चाहे अपने देश को सेनाओं के मान और मर्यादा के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चला है, और जिसके अंतर्गत हम बड़े से बड़ा हथियार भी अपने देश में बनाने लगे हैं, और किस तरह से डिजिटल क्रांति के माध्यम से हम सारे भारतवर्ष के अंदर एक क्रांति ला रहे हैं, उन सब योजनाओं के ऊपर आज बातचीत हो रही है। और आज जिस प्रकार से कोरोना काल के समय में प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो है वो
भोजन की व्यवस्था की, आज सारे विश्व के अंदर उसकी सराहना हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले जापान के अंदर जो है क्वाड सम्मेलन था, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल थे। और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से एक रेजोल्यूशन पास करके स्वागत किया गया कि भारत ने जिस प्रकार से कोविड हैंडलिंग किया है, जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को तीनों समय का भोजन उपलब्ध कराया है, और उनके इन प्रयासों की जो सराहना है वो WHO ने की है, UNO ने की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है। तो संसार की सभी संस्थाएं, चाहे वो यूनिसेफ हो, मोदी जी के हर कदम की सराहना कर रही है कि किस प्रकार से उन्होंने भारतवर्ष के अंदर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की। तो उनका ये प्रयत्न